फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज परक फ्रॉम आई लव मैथ्स। तो ठीक है सर, आज हम पढ़ेंगे कुछ नया ही पढ़ेंगे सर। मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, धनंजय का। वो बोल रहा था भाई मेरे कार्डियंस मेथड में कुछ हाथ नहीं बैठ रहा है, कार्डियंस मेथड मुझे जम नहीं रहा है, बहुत अजीब गरीब है, क्योंकि उसमें मेथड बहुत सारी मेथड है। हम वही सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियंस मेथड। कौन सा? कार्डियंस नहीं सर, कार्डन्स है, सॉरी कार्डियंस भी कहा जाता है। कार्डन्स मेथड सबसे इजी मेथड है। अगर आप देखो तो सबसे इजी मेथड है। ये साइंटिस्ट का नाम है कार्डन। ये कार्डन साइंटिस्ट सर अपने आप को बहुत ही होशियार समझते थे, क्योंकि सर कार्डन्स मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट कुछ समथिंग इक्वल टू 0। एक क्यूबिक इक्वेशन। अगर मुझे कौन सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये मुझे कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मुझे कौन सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं तो मुझे बोला इसे सॉल्व कर दो, तो मैं क्या करता हूँ? मैं शांति से एक्स की 2 वैल्यू निकाल देता हूँ। एक एक्स की 2 वैल्यू निकल जाएंगी, समथिंग कुछ और समथिंग कुछ, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यू निकल जाएंगी। वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन में करना है। क्यूबिक इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसकी 3 वैल्यू निकाल के देना है, लेकिन बाय यूजिंग कार्डियंस मेथड, ठीक है। हमको क्वेश्चन ये है सर, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय यूजिंग कार्डियंस मेथड। हमको ये आता है पेपर 1 में। ये पूछता है पेपर वन में क्वेश्चन नंबर 2 में सी या बी दोनों में से एक में दिखेगा, जरूर दिखेगा। सी या बी हर बार पूछेगा, सी या बी में पूछेगा। अगर सी में पूछता है, अगर सी में नहीं आया, बी में आ गया, तो सी में आएगा रेसिप्रोकल इक्वेशन। अगर सी में आ गया तो बी में कुछ अलग ही क्वेश्चन दे देगा, लेकिन सी या बी में पक्का आएगा। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक सी और डी में हमेशा पूछता है फरारी मेथड, और इसमें पूछता है रेसिप्रोकल इक्वेशन या कार्डियंस इक्वेशन, 2 में से एक। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वीडियो के एंड में वो आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियंस मेथड। और कार्डियंस मेथड होता है क्या है? बहुत ही ईजी है। मैं सबसे पहले स्टेप लिख लेता हूँ कि हाउ टू सॉल्व कार्डियंस मेथड, उसकी स्टेप्स होंगी। कार्डियंस मेथड तो अपने आप को, कार्डियन जो सर है अपने आप को बहुत ही होशियार समझते थे। वो उनका मानना ऐसा है कि मेरी जो मेथड है वो कितने लोग याद रख पाएंगे, जैसे कि उनकी बहुत सारी मेथड है, मतलब कि हर क्वेश्चन अलग अलग बहुत मेथड है सर उनकी। तो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले लिखना पड़ता है लेट क्या, मैं क्यूबिक इक्वेशन लिख रहा हूँ। ए नॉट एक्स क्यूब प्लस 3a1 एक्स स्क्वेयर प्लस 3a2 एक्स प्लस a3 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है। फिर उसके बाद रिड्यूस द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन। अब मेरे को क्या निकालना है? स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन। मेरे को लिखना है स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन है जेड क्यूब प्लस 3hz प्लस जी इक्वल्स टू 0। ये मेरी स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ क्या क्या दिख रहा है सर? यहाँ एच जेड दिख रहा है, जी दिख रहा है। तो मैं इन सबकी वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। या एच है, जी है, जेड है। तो जेड की वैल्यू कैसे निकलती है? वेयर जेड की वैल्यू लिख लेंगे ए नॉट एक्स प्लस a1। ये ए नॉट की वैल्यू, ये a1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ जेड निकल जाएगा। सर इसका बहुत बड़ा खेल है। कैसे? मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो इसका बहुत बड़ा खेल कैसे सर? क्योंकि यहाँ से हमें मिलती है एक्स, यहाँ से एक्स कैसे मिलेगा? अगर इसकी आप अदला बदली करो तो जेड माइनस a1 अपॉन a0 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यही एक्स हमको निकालना क्या था? क्यूबिक इक्वेशन से कुछ नहीं करना है, हमको एक्स की 3 वैल्यू निकाल के देना है। ये एक्स हमको एक इक्वेशन मिल गया, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास a1 की वैल्यू है, हाँ है, a0 की वैल्यू है, ये भी है। मुझे क्या चाहिए सर? एक्स। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को जेड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे निकालना है एक्स। तो मैं शांति से जेड निकालूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ फोकस करूँगा जेड में। अगर मुझे जेड मिल गया तो मैं एक्स की 3 वैल्यू निकाल पाऊंगा, क्योंकि जेड की भी मुझे 3 वैल्यू मिलेंगी। अगर मेरा स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पे जेड की तीन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो जेड की 3 वैल्यू लिख लेंगे।
तो अगर 3 वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो x की भी मुझे 3 वैल्यू मिल जाएंगी आराम से। तो मैं इसके आगे की स्टेप लिखता हूँ। आगे के स्टेप में क्या है, जैसे मैंने एच जेड निकाला वैसे जी एच कैसे लिख लेंगे, एच लिख लेंगे a0 a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जी कैसे लिख लेंगे, जी का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, a0 का स्क्वायर इंटू a3 माइनस 3a0 a1 a2 प्लस टॉइज ऑफ a1 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला है। अरे इजी है, वो कार्डेंस सर क्या बोलते हैं, आप कितना याद रख सकते हो, ये याद रखना है, ये याद रखना है क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद इसके बाद हमें क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकालनी है सर। तो जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको करना पड़ेगा सोल्यूशन अबव इक्वेशन विल बी। ये सोल्यूशन को सबसे पहले हमको जेड को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, u 1/3 प्लस v 1/3। अब u और v क्या है, ये तो नए आ गए, ये हमें तो देखा ही नहीं, ये नए मिल गए। हाँ, हमें सर इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा इन टी में। जैसे कि टी इक्वल्स टू, हाँ सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी फॉर्म में टी स्क्वायर प्लस जी टी प्लस एच क्यूब इक्वल टू 0। इसको छोड़ो, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टी स्टार्टिंग क्यूब से स्क्वायर से हो रही है, मैंने किसके फॉर्म में बोला, याद रखो मैंने इन टी फॉर्म बोला। अगर इसको क्यूब देख के अगर आपको लगता हो ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ये आप मत सोचो, क्योंकि टी के फॉर्म में ये ऐसे चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, कांस्टेंट ये टर्म है। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। अब यहाँ से मुझे टी की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, टी की समथिंग 2 वैल्यू मिल जाएंगी, यहाँ से एक, यहाँ से एक। तो टी की 2 वैल्यू मिल गई, तो 2 वैल्यू में से एक वैल्यू होंगी u और एक वैल्यू होंगी v। ठीक है, और वही u v की वैल्यू, जो वैल्यू मिली u की, तो उसको रेस्ट टू पावर 1/3 लगा दूंगा तो कुछ समथिंग वैल्यू मिल जाएंगी। v इसको रेस्ट टू पावर 1/3 लगा दूंगा तो कुछ समथिंग वैल्यू मिल जाएंगी। यही वैल्यू होंगी यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख दूंगा, मुझे z मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मुझे z नहीं मिलेगा, z1 मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे z2 निकालना है। z2 निकालने के लिए फॉर्मूला ओमेगा इंटू 1u1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू v ऑफ 1/3। ठीक है, अब ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, हाँ ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, बड़ा इजी है। और जेड क्यूब फर्स्ट ओमेगा स्क्वायर u ऑफ 1/3 प्लस ओमेगा इंटू वी ऑफ 1/3, ये है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके अदला बदली करना है। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, इसको नीचे भी लिख सकते हो, कुछ भी चलेगा। तो ओमेगा क्या है, या ओमेगा, हम बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सॉरी मैंने गलत लिख लिया, हाँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, अब बताइए, डिस्क्रिप्शन में मुझे भेजिए, मैं तो बता दूंगा। मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, मैं बाद में मैं अभी बता देता हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1/3। इसे कहा जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3, सॉरी 1। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ ये हो जाए क्यूब में 3 1। इसकी 3 वैल्यू निकलती है, क्यूब रूट है तो 3 वैल्यू निकलेंगी। कौन सी, एक आएंगी पहली 1, दूसरी आएंगी -1 प्लस √3i/2 दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू -1 माइनस √3i/2 ये तीसरी वैल्यू। ठीक है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 3 वैल्यू चलती है। 3 वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, जेड की 3 वैल्यू निकल जाएंगी। वो जेड की 3 वैल्यू यहाँ पुट करो, बस एक्स की 3 वैल्यू मिल जाएंगी। ये है उसका मेथड, सॉल्व कैसे किया जाता है। ये कार्डियंस बाबा का मेथड है, कार्डियंस बाबा का। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो ये जो स्टेप है ना आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है सर, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो सर हम वीडियो स्टार्ट करने के पहले, जैसे कि नया क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। यहाँ ओमेगा की 2 वैल्यू पूछी है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। और हमें ओमेगा मतलब हमको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 आंसर आते हैं। ठीक है,
तो एक 1 को हम छोड़ देंगे और 2 की तरफ आएंगे। आप 2 में से किसी को भी ओमेगा ले उठा सकते हैं, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर उठा सकते हैं अपनी मर्जी से। आप इसको भी ओमेगा स्क्वायर उठा सकते हैं, इसको भी उठा सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हम अब भी पहुँचते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है सर, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है सर, एक्स क्यूब प्लस 321x माइनस 344 इक्वल टू 0। ठीक है, वो छोटा दिख रहा है लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है, बीच में एक एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब कि उसके आगे कांस्टेंट क्या है, 0, उसका कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, तो मुझे वैल्यू मिल गई इसकी, एक 0 है। ये क्वेश्चन सर पूछा है 5 बार पूछा है सर एक क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। नहीं तो इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन उठा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 5 बार पूछा है इन एग्जाम। RTM ने ये क्वेश्चन 5 बार डाला है, क्योंकि एक RTM मेथड को, एक RTM को ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद है, इसलिए डाल दिया। तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक गिवन इक्वेशन जैसे कि वैसे यहाँ लिख लेना। ठीक है, मैं उसके बाद से सॉल्व कर लूँ। जैसे कि गिवन इक्वेशन मैं भी लिख लेता हूँ, गिवन इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन यहाँ आ जाएंगी। उसके बाद कंपेयरिंग विथ, कंपेयर कर रहा हूँ मैं सर, कंपेयर। जब तक कंपेयर नहीं करूँगा मुझे वैल्यू नहीं मिलेंगी। किसकी? A0, A1, A2, इसकी वैल्यू मुझे मिलेंगी नहीं। कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे सर, किससे कंपेयर करेंगे? A0, जो मैंने इक्वेशन लिखा था, A0 x क्यूब प्लस 3A1 x स्क्वायर प्लस 3A2 x प्लस A3 इक्वल टू 0। यहाँ से A1 की वैल्यू 1 मिलेंगी, A2 की वैल्यू, सॉरी A0 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू, A1 का है नहीं है सर, 0 है। ठीक है, A2 की वैल्यू, A2, तो 3A2 इक्वल टू 21 माइनस 21। तो मैं ये ऐसा खुलेगा, देखिए 3A2 इक्वल्स टू माइनस 31, तो A2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 21/3, 7 माइनस 7, तो A2 की वैल्यू -7। ऐसे आपको माइंड में ही करना आना चाहिए। A3, सॉरी यहाँ पे A2 था, मैं क्यों गलत लिख रहा हूँ यार। A3 की वैल्यू -344। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो भी देख लेंगे। नाउ डेटा देते हैं अभी, Z इक्वल्स टू A0 x प्लस A1। जैसे मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A1 की वैल्यू रख देते, 1 रख दिया, x मिल गया। A0 की वैल्यू निकालते +0, मतलब कि x इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, z। मतलब कि मैं z की 3 वैल्यू कर दूंगा, इक्वल टू z इक्वल्स टू x है, वही मेरे x की 3 वैल्यू होंगी। इस इक्वेशन ही बोल दिया। अगर यहाँ पे z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू z प्लस 1 रहता है, z -1 रहता, तो z की एक बार मैंने वैल्यू रखा रहता और आंसर निकाला रहता। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं जी निकालेंगे। तो जी निकालने के लिए A0 का स्क्वायर प्लस इंटू A3 माइनस 3A0 A1 A स्क्वायर प्लस टॉइज ऑफ A1 का होल क्यूब, ये दिया है। तो हम वैल्यू पुट कर देते। A0 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 थी A3 मतलब कि -344 माइनस 3 A0 1 A1 0, मतलब कि पूरा आंसर 0। A2 लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा आंसर 0 हो जाएगा। 2 A1 का होल क्यूब, A1 का क्यूब, A1 कितना मेरा 0 है। ठीक है, मतलब ये आंसर भी 0। इसका आंसर क्या है, -344, इसका आंसर है। अभी निकालेंगे हम H निकालने क्या है, A0 इंटू A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर, ये था। A1 का आंसर 1, A2 का आंसर 0, तो ये पूरा 0। सॉरी, A2 का आंसर -7 है, सॉरी, A1 0, पूरा 0, इसका आंसर -7। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन निकाल लेंगे। नाउ यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन होती है z क्यूब प्लस hz, हाँ, प्लस जी इक्वल्स टू 0। सॉरी, एक स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन होती है z क्यूब प्लस 3hz प्लस जी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन है z के फॉर्म में। z की से यहाँ से 3 वैल्यू मिलेंगी जो मैं यहाँ पुट करूँगा। हर एक स्टेप को याद रखो। अब ऐसे z क्यूब प्लस 3 लिख लिया, hz
एच की वैल्यू क्या है, एच की निकाल लिया ना, -7 पुट कर दिया, प्लस जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू है -344। यहाँ से मुझे जेड की 3 वैल्यू मिल जाएंगी क्या, आराम से देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन भी निकालना है टी के फॉर्म में, जहाँ से यू और वी लिख लेंगे, याद है क्या, -21 हो जाएगा यहाँ पे, -21 जेड -344 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन तो हमको मिल गया, स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन तो हमको मिल गया। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तो हमको पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेयर जेड इक्वल्स टू u रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस v रेज़ टू द पावर 1/3। ये हमको चाहिए, ठीक है, ये हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में, हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। टी के फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्यूबिक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी फॉर्म, यहाँ लिख लेना, ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी फॉर्म में कैसे होता है, टी स्क्वायर प्लस जी टी माइनस एच क्यूब इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख लो, याद कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे बहुत चीज़ याद रखने लायक है, जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन में कैसा होता है, फिर जेड की वैल्यू याद रखना है, एच की वैल्यू याद रखना है, जी की वैल्यू याद रखना, फिर क्यूबिक की वैल्यू, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू, हर वैल्यू हमें यहाँ याद रखना है। ठीक है सर, हम जी निकालते हैं, जी कैसे निकालेंगे, जी देखो, टी स्क्वायर प्लस जी टी, जी की वैल्यू क्या है मेरे पास, -344 टी माइनस एच का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, ये होगा, कितना होता है, एच का क्यूब कितना होता है, टी स्क्वायर सॉरी -344 टी, एच का क्यूब कितना होता है, इसका माइनस में आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, 343 निकाल लो, कैलकुलेटर में डाल देना, कैलकुलेटर डाला हुआ है आपको। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत ईजी है, सॉल्व करो, फैक्टर गिराओ, नहीं गिरेंगी, लिख लो, गिरेंगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम श्रीनिवास रामानुजन सर का फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है, टी इक्वल्स टू -b प्लस माइनस ई अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, डाल दिया सर, डाल दिया, वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, आपके लिए होमवर्क है, आप वैल्यू डालो और मेरे जैसा आंसर निकाल के दिखाओ करेक्टली। वैल्यू डाल दिया, आंसर मिल गई, क्या मिल गई, 344 प्लस माइनस इन अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि उसका भी निकल जाएगा कुछ ना कुछ आंसर, प्लस 342 अपॉन 2, ये की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये मुझे आंसर मिलेगा, ये आप निकाल लेंगे करेक्टली, ये आंसर आएगा, ठीक है। अभी मुझे टी, ये टी की 2 वैल्यू मिली, कौन सी, यहाँ लिख रहा हूँ, याद रखो, टी की पहली वैल्यू 344 प्लस 342 अपॉन 2, ये मिली, 344 प्लस 342 कितना होता है, 344 प्लस 342 कितना होगा बताओ, 6 4 2 6 4 4 8 3 3 6 आ गया बाय 2, फिर 2 इक्वल्स टू, इसका डिवाइड कर दो, या कितना, 3 6 का आधा 3, इसका आधा 4, इसका आधा 4, 3 4 3, इसकी टी की पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, टी की दूसरी वैल्यू 344 माइनस 342 बाय 2, 344 माइनस 342 कितना बचेगा, 2 बाय 2 कितना हो जाएगा, 1, मतलब यहाँ टी की वैल्यू एक 1 मिल गई, हमको टी की वैल्यू 2 मिल गई, मतलब एक टी की वैल्यू होंगी यू, एक टी की वैल्यू होंगी वी, इसी को मैं पीछे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो सर हमारी टी की 2 वैल्यू आ गई थी, कौन सी, एक टी की वैल्यू 1 आ गई तो मुझे याद है, आपको याद है कि देख लो, एक टी की वैल्यू आ गई थी 343, ये वैल्यू आ गई थी, मैं भी थोड़ा भूल गया, चलता है, तो एक को यू दे दूंगा, एक को वी दे दूंगा, तो मैंने u दे दिया, इसको समझो, मैंने u दे दिया, u इक्वल्स टू 343, कौन से भी दे सके, इसको भी आप u दे सकते हो, और मैंने v दे दिया 1 को v दे देते हैं, छोटा भाई है, छोटे भाई को देना पड़ता है, तो u इक्वल्स टू 1/3, तो क्या हो जाएगा, 343 रेज़ टू पावर 1/3, दोनों के पावर में 1/3 डाल दिया, v रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 रेज़ टू पावर 1/3, 1 रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल्स टू 1, एक के पावर में कितने भी आ जाए लेकिन 1 ही होता है। अभी
यू रेस्ट टू पावर 1/3 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 है 3 है, 3/4 रेस्ट टू पावर 1/3 कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर में डालो आंसर निकालो 7 आएगा। ठीक है, कैलसी का यूज़ करने का, शर्माने का नहीं बिल्कुल। तो हमें यू और वी की वैल्यू मिल गई, तो हमें पता था हमें किस में वैल्यू रखना है, जेड में रखना था। लेकिन हमें पता है कि Z1 हमें क्या निकालना है, सबसे पहले Z1। तो Z1 की वैल्यू क्या है सर, मैंने आपको बताया बेसिक में बताया था कि हल्के Z1 की वैल्यू है u रेस्ट टू द पावर 1/3 प्लस v रेस्ट टू पावर 1/3, ये Z की वैल्यू है। तो डाल देंगे 7 + 1 कितना आ जाएंगे, 7 + 1 = 8। ये आ गया मेरा Z1, एक निकल गया भाई, एक मिनट निकल गया, एक निकल गया। अब दूसरे निकालेंगे, अब मैं निकालता Z2, सॉरी Z2 कैसे निकालेगा, Z2 निकालेंगे ओमेगा इंटू यू रेस्ट टू पावर 1/3 प्लस वी सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू वी रेस्ट टू पावर 1/3। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आपको अच्छे से पता है, क्या होती है मैं बताऊँ। ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक ओमेगा की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक उस क्यूब रूट ऑफ की 3 वैल्यू निकलता है, एक 1 और दूसरी निकलता है -1 ± √3i/2। ठीक है, मैं क्या देख के नहीं बता रहा हूँ, मुझे याद है। तो ओमेगा की वैल्यू -1 + √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - √3i/2, ये वैल्यू होती है। तो वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू -1 + √3i/2 इंटू u 1/3 कितना है, u ऑफ 1/3 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 - √3i/2 इंटू 1। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा -7। ठीक है, -7 प्लस 7 √3i/2, यहाँ पे भी 2 दे देता हूँ, सबको ओपन कर देता हूँ, प्लस यहाँ पे भी सबको ओपन कर देता हूँ। यह प्लस का हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -√3i/2। ऐसा खुला कुछ। अभी आई वाला देख लेंगे, इसकी क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखूंगा, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखूंगा, इसको अलग सॉल्व करूंगा, इसको अलग सॉल्व करूंगा और आंसर मिल जाएगा कुछ। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखूंगा, क्या हो जाएगा 7 - 7 -8 -8/2 -4, ये मिलेगा मुझे -4। इसका डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखा, ऊपर वाले का प्लस एडिशन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 6/2 कितना होता है 6/2 3, तो प्लस आएगा क्या माइनस, प्लस आएगा √3/2। ठीक है, 6 सॉरी मैंने काट के बोला था, 6 में से सॉरी 7 में से 1 के 6 बचे, 6/2 तो इधर हो गया 3, जिसका आंसर आता है -4 + 3√3i। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये प्लस है माइनस है तो प्लस को आप आगे लिख सकते हो, जैसे कि 3√3i। हम पढ़ते हैं क्यूब Z3 की तरफ, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ओमेगा स्क्वायर म्यू u 1/3 प्लस ओमेगा v रेस्ट पावर 1/3। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - √3i/2 इंटू u रेस्ट पावर 1/3 कितना है -7, सॉरी 7 ही है, माइनस क्यों बोल दिया, वो हो जाती है कभी कभी। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3i/2 इंटू 1। अब 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पिछले बार भी किया था लेकिन पिछली बार ये प्लस था, अभी माइनस है। ठीक है, तो -7 √3i/अपॉन में क्या दूंगा 2, इसकी भी अपॉन में 2 प्लस, अगर मैं डायरेक्ट खोल देता हूँ -1/2 प्लस √3i/2। अभी देखते थे माइनस माइनस प्लस, -7 - 1 -8/2 -4, फिर से माइनस प्लस माइनस, लेकिन कौन सा इस बार माइनस, नेगेटिव वाला माइनस। कितने हो जाएंगे -6 -6/2 -3, तो -3√3i। तो सर हमें 3 वैल्यू भी मिल गई, यहाँ से हमें Z³ की वैल्यू मिल गई। और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मिला क्या है, पहली इक्वेशन x = z, ये मुझे है मिली है, मतलब कि x1 = z1, x2 = z2 और x3 = z3, ये भी होगा। तो x1 = z1, तो x1 की वैल्यू कितनी है और z1 की वैल्यू कितनी है 8। ये पहला मिल गया मुझे
Z1 8, x2 इक्वल्स टू Z2, Z2 की वैल्यू कितनी है? Z2 की वैल्यू है 3√3i-4, ये मिलेगा मुझे x2, ब्रैकेट दे देने का, ऐसा स्क्वायर दे देने का, क्योंकि उसको देखना चाहिए ना अच्छे से, क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएंगे? एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएंगे? एक्स क्यूब की वैल्यू Z क्यूब -4 - 3√3i, यहाँ से मिल गया मुझे एक्स क्यूब और मुझे मिल गई तीनों वैल्यू। सॉल्व कर लिया, अच्छे से सॉल्व कर लिया। क्या सॉल्व किया मैंने? कार्डियंस मेथड, स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया, 3 वैल्यू निकाल दिया। आप इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैलकुलेटर में क्यूबिक इक्वेशन का ऑप्शन आता है, इक्वेशन में जाने का, उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन में जाने का। उधर ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्या था हमारा क्वेश्चन? ये जो हमारा क्वेश्चन था, जैसे कि वैसे वैल्यू रख देने का। ए की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू, A3 की वैल्यू, जैसे कि वैसे वैल्यू रख दिए, आपको आंसर 3 वैल्यू दे देंगे। जो अभी हमारा आंसर आया ना, सेम वैल्यू वो मिलेंगी। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर बराबर है कि नहीं। कैलकुलेटर राइट ही होगा, ठीक है, तो उससे आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है सर। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस वाला नहीं हूँ, पहले बता दूँ। मैंने जिस सर से पढ़ा उनको भी कुछ साल का एक्सपीरियंस नहीं है। वो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे पढ़ा, एक ही साल पढ़ा, लेकिन उनके बेस पे मैंने 125 स्कोर किया। उनको भी मैं एक्सपीरियंस ही नहीं पढ़ा था, मैं काबिलियत से पढ़ा था, ठीक है। तो जो मैंने बोला था, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन वो 5 बार पूछा है। तब कब? समर के 16, 17 और 18 में। देखो लगातार पूछा, 16, 17, 18, बहुत प्यारा लगा इनको। 16, 17, 18, लेकिन समर के 19 में कुछ अलग ही डाल दिया। वो भी क्वेश्चन डाला है, वो भी है मेरे पास। अगर आपको चाहिए वीडियो, अगर उसकी फ़ोटो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, तो सर मुझे वीडियो भेजो, मैं भेज दूंगा। क्योंकि मैं बोल देता हूँ कि मैं वीडियो इसके लास्ट में डाल दूंगा, लेकिन किसी का कमेंट नहीं आता है, कोई देख नहीं रहा है वीडियो। आप बोल दो तो मैं आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। और ये पूछा है विंटर के 15 में और 14 में। मैंने बोला था विंटर 13 से लेकर समर 19 तक मैंने पूरे रिकॉर्ड निकाला, ठीक है। तो उसमें ये भी है, ठीक है। ये 5 बार पूछे हैं सर, 5 बार आया क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया। 5 बार आया तो आपका भी बेनिफिट, नहीं तो ऐसे 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। कार्डियंस इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे, वो भी रिपीटेड। इसको 5 बार पूछा है, एक क्वेश्चन को 3 बार पूछा है, एक क्वेश्चन को 2 बार पूछा है। मतलब कि गिनती के आप 2-3 क्वेश्चन पढ़ के जाओ ना, तो भी कार्डियंस इक्वेशन आराम से सॉल्व कर पाओगे, जैसे कि मैंने किया था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन को ऐसा नहीं क्या, ऐसा रहता है, क्लिक ऐसा कर देना। थैंक यू।